हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसका आज पार्ट 1 है, इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, और इसके आगे पार्ट 1 2 जो है आता रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग पीछे वाला एक्सरसाइज 10.1 से लेकर 10.3 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज आप शुरू किया जाए। क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन। इस लाइन का इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन आपको दिया है। बात को ध्यान से देखिए, लाइन का क्या दिया है? इक्वेशन। और उसके बाद हम क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए, उसको निकालेंगे। समझिए, क्या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल हो, सुनिएगा बात समझिएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है? पहला जो है पैरेलल टू, सीधे से लिखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो पर उसके लिए इक्वेशन क्या होता है? y बराबर है एक्स एक्सिस का, जो एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल है और ये एक्स है ना, इसके एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर है ना। तो एक्स ऐसे पर और चीज होता है, एक्स का कोफिशिएंट 0 होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो कितना होता है? 0। मतलब एक्स का गुणांक, हिंदी वाले लिखेंगे एक्स का गुणांक कितना होता है? 0 होता है। एक्स अक्ष के अगर पैरेलल है तब। ये बात तो हो गया। अब देख लीजिए उसमें क्या है, समीकरण क्या है? समीकरण है, अब देखिए इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? k-3। x का गुणांक k-3, तो k-3 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो गया? कितना इजी क्वेश्चन था। दूसरा है y अक्ष के समांतर, पैरेलल टू y एक्सिस। तो वही पैरेलल तो x बराबर क्या होता है? a। बहुत जगह c भी लिखा रहता है। स्टार्ट से बता देना कि अगर y अक्ष के पैरेलल है कोई रेखा ये, तो क्या होता है? x बराबर a होता है। इसका समीकरण x बराबर a समीकरण होता है। चलिए इसका इक्वेशन। अब बात को समझिए, यहां ध्यान दीजिए। इसमें हम जैसे कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो y अक्ष के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y इज 0। हिंदी में क्या लिखेंगे? y के गुणांक 0 होता है। बात समझे? तो y के गुणांक इसमें क्या है? y के साथ क्या लगा हुआ है? -4 k स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो -4 k स्क्वायर बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर जरा के +4, तो k बराबर ±2। अगला क्या कर रहा है? तीसरा कर रहा, मूल बिंदु से पास करता है, तो जो ओरिजिन से पास करता है, तो ओरिजिन से जो पास करता है तो y बराबर ms + c होता है। ये इक्वेशन जानते हैं ना। लेकिन जो ओरिजिन से पास करेगा तो c तो 0 हो जाएगा। जो ओरिजिन से पास करेगा उसमें c 0 ना हो जाएगा। सिर्फ x, जितना x में बढ़ेगा उतना y में, जितना x में उतना y में, ये ना होगा। तो उसमें c 0 हो जाता है। c क्या आता है? 0। तो c 0 है तो c क्या है? y होता है ना, y बराबर mx + c। तो c कितना है? 0। c का मान क्या है? अरे x का कोफिशिएंट ये होता है, y का मतलब कि a का मान, b का मान और ये c का मान। तो k स्क्वायर -7k + 6 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 6 एकम 6 की, तो k स्क्वायर -6k - k और 6 बराबर 0। तो k कॉमन लेंगे तो k -6 -1 कॉमन लेंगे k -6। एक हो जाएगा k बराबर 6 है, वो k बराबर 1। तो k -1 ले लेंगे ना, वो में k -1 है, वो k -6 हो जाएगा। तो 6 और वो, ठीक है, बढ़ जाए। क्या कहा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड p। थीटा और ये इक्वेशन दिया हुआ है।
हाँ, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है। तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या क्या करते हैं मालूम है? नॉर्मल में कॉस ओमेगा का मान मालूम होना चाहिए, साइन ओमेगा का मान मालूम होना चाहिए ना मालूम। हाँ, उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? अच्छा, याद है फॉर्मूला? करा दी। पहले तो √3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। a बराबर √3, b बराबर 1, c बराबर 2। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? cos ओमेगा। फिर क्या निकालेंगे? अब फिर क्या निकालेंगे? p। cos ओमेगा का मान किसको मालूम है? बता प्लस माइनस a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस माइनस a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, अब प्लस माइनस a का मान कितना है? √3 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? √3 बटा, नहीं समझ में आया? अरे रूट अंडर a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल, ना समझ में आया? आ गया। उसका निकालिए साइन ओमेगा। अरे लेकिन ओमेगा ने थीटा है यहाँ पे, और थीटा निकालेंगे। चलो चलो चलो, प्लस माइनस b बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस माइनस b के मान कितना बा? 1 बटा में 2। p का मान मर जाइए, रितेश कराओ, p का मान बताओ। निखिल, विमलेश, अभिषेक, प्लस माइनस c, तुम बैठ जा, बाकी खा रहेगा। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, और ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तो कभी बनेगा एक्सरसाइज? बनने वाला है? हाँ, बनेगा। ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तो ना बनेगा। हैं? के नींद आ रहा है? अच्छा पूरे बारी। प्लस माइनस c का मान 2 बटा में a स्क्वायर 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? p के मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्या लेंगे? अरे 2 से 2 बढ़ गया, प्लस माइनस 1 नहीं लेंगे, प्लस 1 लेंगे, तो p का तो वैल्यू मालूम हो गया। थीटा निकालने का, थीटा कैसे निकालेंगे? अब थीटा यहाँ पर देखिए, cos ओमेगा जो दिया है, प्लस माइनस तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? वो तो डिसाइड करेगा। कैसे निकालेंगे? सोचो, बताएगा अंकित, बताओ। बहुत पड़ता है इसका स्लोप, अगर पहले स्लोप निकालेंगे। √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से निकाला, बताया मैंने ना भाई? हैं? तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √3x माइनस 2। तो अरे इसका स्लोप जो है वो निगेटिव है, m बराबर -2। जो स्लोप है, स्लोप मतलब जो ढाल है वो निगेटिव है, तो ढाल निगेटिव है तो ई वाला होता है 90 से अधिक, क्योंकि 90 ये होता है ना। फिजिक्स में पढ़ाए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, चैप्टर 3 फिजिक्स में बताया कि बताएं? 90 से ज्यादा होता है तो स्लोप निगेटिव, तो 90 से ज्यादा, स्लोप पॉजिटिव 90 से कम, ऐसा ऐसा होता है स्लोप पॉजिटिव। स्लोप निगेटिव ऐसा लाइन तो होबे करेगा, ऐसा लाइन तो क्लियर है कि। अब लेकिन देखना है स्लोप पॉजिटिव कितना है, उसके बाद इंटरसेप्ट क्या देखना है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है? -2, मतलब कहीं ना कहीं कहाँ आएगा? -2y। स्लोप क्या होता है? y का, y इंटरसेप्ट y का मान -2, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इस प्रकार होगा। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये p जो है किस क्वाड्रेंट में? ओमेगा ये आया किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओमेगा किस में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आइए देखिए, निगेटिव कॉस, इसको निकाल लीजिएगा। कॉस ओमेगा का मान √3/2 है, लेकिन ये प्लस ले कि माइनस ले? तो इससे था चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन दोनों निगेटिव, करे tan cot पॉजिटिव होता है। तो अब ले लीजिए cos ओमेगा बराबर माइनस का √3/2
और साइन ओमेगा बराबर माइनस का 1/2। किसी से भी निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि ये देखिए साइन ओमेगा बराबर क्या जाएगा, साइन ओमेगा बराबर क्या जाएगा, साइन π/6। साइन का साइन खत्म, ओमेगा बराबर π/6। लेकिन ये नहीं हुआ, ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट में, लेकिन हमको निकालना है थर्ड में। तो थर्ड के लिए या तो 3π/2 में से घटा दीजिए, 3π/2 रे, या पाई में जोड़ दीजिए कुछ ना कुछ, पाई में कुछ ना कुछ जोड़ दीजिए, ये ना होगा। तो पाई में कुछ जोड़ दीजिए। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस ओमेगा कर दीजिए। तो पाई प्लस ओमेगा का मान कितना है, π/6। तो 7π/6। थीटा का मान क्या है, 7/6 है। देखिए देखिए चलिए बढ़ाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cut off intercept on the axis दिया है, axis दो है, whose sum and product 1 and sum दिया है 1 और प्रोडक्ट दिया है -6। ठीक है, इंटरसेप्ट समझते हैं नहीं समझते हैं, ये आपका क्या है B, ये आपका क्या है A। इसका सम कितना दिया है, सम 1 है, x प्लस a प्लस b बराबर 1 और प्रोडक्ट a गुने b बराबर कितना दिया है, -6। अब इसी में मान निकाल लेना है। इसी में से आप क्या कीजिए, मतलब इसी में से मान निकाल के इसमें रख दीजिए। ये समीकरण 2 है ना, इक्वेशन 1 से लीजिए। a का मान a बराबर कितना जाएगा, 1 - b रख दीजिए इसमें, 1 - b इंटू b बराबर -6। तो b - b² बराबर, किसमें ऐसा कीजिए ना, इधर ले आइए, -6 जाके, तो ये देखिए -b², माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो b² - b -6 बराबर 0। 3 दूना 6 और 3 में से 2 गए, तो b² - 3b प्लस में 2b -6 बराबर, तो b अगर कॉमन लेते कितना आ जाएगा, b -3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो b -3 ये ना होगा। तो b -3 अगर कॉमन लेते तो ये b, इसमें प्लस 2 बराबर 0, कितना हो गया, b बराबर -3 ना, उधर आएगा +3, ये हो गया। और a बराबर कितना हो गया, -2, इधर प्लस उधर आएगा -2 होगा, कितना होगा। अब आइए b के मान अगर 3 लेते हैं, b के मान अगर 3 रखते हैं यहाँ पे, तो a के मान कितना आएगा, -2 आएगा। कहाँ b है, जा जाएगा, b बराबर -2। b के मान अगर आइए, b के मान हम -3 यहाँ रखे हैं, तो a के मान कितना आया, 3 दूना 6 कट जाएगा, -1। a के मान b के मान 3 है कि -3 है, 3 है, +3। b के मान +3, a के मान कहिए वो b के मान -2 है। अगर b के मान हम -2 लेते हैं, तो यहाँ b के जगह पे -2 रखेंगे, तो a के मान कितना आएगा, +3 आ जाएगा। निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दो वो होगा। इसका इक्वेशन क्या होता है मालूम है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x बटा y बटा बराबर है x बटा a के मान के पहले क्या रखे, -2 प्लस y बटा b के मान कितना रखे, 3, y बटा 3 बराबर 1। सॉल्व कीजिएगा, लघुत्तम मेरा -6 या x -2 तो ऊपर -2 दे दीजिए, लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 किया 6 -3x, 3 दूना 6 प्लस में 2y बराबर 1, क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2y बराबर 6। ऐसा है क्या, अगर इधर उधर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला लीजिए, या 2y - 3x बराबर 6, रुकिए ना, तब ये बार निकालना है। अब x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, अभी तो हम p लिए थे, अभी b के मान -2, x बटा a के मान कितना 3 और b के मान कितना है -2, तो
माइनस वाई बटा में बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए। बोलिए बैठने के लिए 10 मिनट। वाई का मान कितना है? 2 माइनस 2 बराबर 1 हो गया 6 3 गुना 6 2 माइनस 2 किया 6 3 वाई सर माइनस 2 ना तो माइनस यहाँ आना ना क्या? माइनस 2 आना गया ये 2 किया 6 तो 2x माइनस 3y बराबर 6। चलिए आगे बढ़िए मिलाते रहिएगा सर। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस? व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम इतना है? सुन ये है x अक्ष y अक्ष है तो y अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है? कौन बिंदु ऐसे हैं जिनका रेखा तो सुनिए ना भाई ऐसे रेखा बना लिया जाए हैं? ये रेखा का समीकरण कितना है? x बटा 3 प्लस y बटा 4 बराबर 1। अच्छा ये एक्सरसाइज में किया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि वो x एक्सिस पर वो किस पर था? x एक्सिस पर था। ये किस पर है? y एक्सिस पर है। ठीक है तो इसमें आपके से y अक्ष पर कौन सा बिंदु? तो y अक्ष पर भाई यहाँ भी हो सकता है, y अक्ष पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन दूरी कितना है इस लाइन से? कितना? 4 यूनिट। तो मान लेते हैं यहाँ से ये कितना यूनिट है? 4 यूनिट दूरी है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट x 0 होगा, y में कुछ मान लेते हैं तो x में 0 और y में क्या मान ले? 0 a मान लेते हैं। 0 a इंटरसेप्ट न कर रहा है, कुछ ना कुछ होगा तो इंटरसेप्ट ना होगा भाई। और उसमें क्या था कि x अक्ष पर था, यहाँ था तो यहाँ पर लेकर ले आए थे, याद है? y में 0 x में a माने थे। ये बात याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 12 4x प्लस 3y बराबर 12 तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। 4x माइनस 3y माइनस 4x प्लस 3y बराबर माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करना है भाई? y एक्स पर वो कौन? तो सुनिए डिस्टेंस पर लगा दीजिए। यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ 0, a है। यहाँ से एक लाइन का इक्वेशन यहाँ हो गया। लाइन कितना है? 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। एक मान निकल जाएगा। ये d का मान लगा दीजिए। मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में कोई दिक्कत नहीं ना? a का मान बताओ 4, b का मान बताओ और c का मान बताओ माइनस 12 हिला दिया है। a 4 गुना x1 0 b 3 गुना y1 a माइनस c का मान 12 माइनस 12 मोड लगा दीजिए। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 दाखिल करने के कैसे दिक्कत है? डिस्टेंस बराबर सुनिए है डिस्टेंस 4 दिया हुआ है। डिस्टेंस 4 बराबर मोड ई 0 3a माइनस 12 3a माइनस बटा में 5 तो 3a माइनस 12 का मोड बराबर हो गया 20। ऐसा अगर मान लीजिए x का मोड बराबर अगर a रहता है तो मोड से बाहर निकलेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस माइनस a। तो बाहर अगर निकालेंगे तो 3a माइनस 12 बराबर प्लस माइनस 20। प्लस अगर लेते हैं तो 3a माइनस 12 बराबर 20 तो 3a बराबर 20 माइनस 12 धरा के प्लस 12 तो हो गया 32 तो a बराबर हो गया 32 बटा 3। निगेटिव साइन लेते हैं 3 रुक जाइए इसको माइनस में आइए 3a माइनस 12 बराबर माइनस 20 माइनस साइन लेते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन यानी दीजिएगा टेकिंग ना हिंदी में क्या लिखेगा? धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या लिखेगा? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। बढ़ जाओ लंबा क्लास चलने वाला। माइनस 12 जगह प्लस 12 कितना हो जाएगा?
-20 प्लस 12 तो 3a बराबर हो गया -8 a बराबर -8 बटा दो जगह पे कहीं लाई करेगा एगो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,1 एगो हो जाएगा 0,1 के मान 32/3 और एक हो जाएगा 0,-8/3 है क्या। आगे बढ़िए 5 नंबर फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस है ओरिजिन 0,0 उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट जो डिस्टेंस जो लाइन पर पड़ रहा है परपेंडिकुलर वो लाइन ज्वाइन कर रहा है किसको ये जो डिस्टेंस यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ रहा है इसके ठीक है उसका जो पॉइंट है एगो पॉइंट है कितना cos थीटा और ये जो एगो पॉइंट जो है वो कितना है cos ओमेगा sin cos फाई और sin फाई ठीक है। अब क्या करना है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालना है d। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सुन लीजिएगा तो नहीं सुन लीजिएगा 0,0 है यहां से एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर है इस लाइन का अगर इक्वेशन मालूम हो जाए तो ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो इस लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाले इस लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल दिया जाए। इसको मान लेते हैं x1 y1 इसको x2 आइए क्या इसका इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन लिख दीजिए लाइन क्या है y माइनस बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 y माइनस y1 का मान साइन थीटा। तनी ध्यान दीजिएगा थीटा और फाई में करवा सकता है y2 कितना है y2 है साइन फाई माइनस y1 साइन थीटा बटा में x2 cos फाई माइनस cos थीटा इंटू x माइनस cos थीटा। इससे दोनों में गुणा कर दीजिए पहले y माइनस साइन थीटा और cos फाई माइनस cos थीटा बराबर लंबा ले जाएगा समय वही खींच के आई साइन फाई माइनस साइन थीटा ई साइन है x माइनस cos थीटा। तो y से पहले इसमें कर दिया फिर माइनस साइन थीटा कर दीजिए देखिए y से करेंगे तो cos फाई माइनस cos माइनस साइन से करेंगे तो माइनस साइन थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा cos फाई आई माइनस से माइनस ध्यान देना एकदम सबका ध्यान ये नहीं बोलो कहीं को मैंने गलती हुआ कहानी खत्म माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा बराबर x से करेंगे तो रहने देते x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा और माइनस cos से साइन फाई में तो माइनस cos थीटा साइन फाई माइनस cos थीटा साइन फाई माइनस cos थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा cos थीटा कोई करने वाला इधर प्लस साइन cos इधर प्लस साइन cos उधर आके माइनस हो जाएगा। आइए अगला पेज पर देखते हैं y इंटू क्या भाई cos फाई माइनस cos थीटा cos फाई माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई बराबर x साइन फाई माइनस साइन थीटा x इंटू साइन फाई साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा क्या साइन थीटा cos फाई
साइन थीटा, इसलिए ध्यान दीजिएगा तो कहीं गड़बड़ाया तो गया। माइनस में कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई। अब क्या करें, उपाय है कुछ, लाते इधर समीकरण निकालना है। y इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा प्लस में माइनस में x साइन फाई, रुकी 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 रुकी, इसी को उधर लेके चलते हैं। x साइन फाई, अरे इस इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या होता है, x प्लस बी वाई, एक्स वाई के फॉर्म में आना चाहिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाई, ई माइनस उधर जाके प्लस साइन थीटा कॉस फाई, ई प्लस में जाके माइनस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अब आई बराबर में 0। ये आ गया एक्स बी वाई फॉर्म में, बी वाई फॉर्म ई हो गया। इसको सोल्व कीजिए, रुक जाइए। अब ए बी सी पूरा सिस्टम वाला सवाल है, तो पूरा सिस्टम वाला सवाल है, पूरा सिस्टम हिला कर रख देगा ये। चलो ये देखो तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, इसको हेरा फेरी तो ना करते हैं। एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, इसको इधर करें प्लस साइन थीटा साइन, पहले करते हैं कॉस फाई और साइन थीटा माइनस कॉस, कॉस नहीं साइन फाई कॉस थीटा बराबर, ऐसे कर सकते हैं कॉस फाई साइन थीटा, साइन फाई कॉस थीटा। सुनिए सुनिए, ऐसा भी लिख सकते थे इसको, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। आइए, एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। अच्छा, माइनस को प्लस में करने के लिए चेंज करें, इधर थीटा लिखा है नहीं सब में, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब प्लस साइन क्या जाएगा, फाई माइनस थीटा ए माइनस बी बराबर 0। अब ए का मान बताइए क्या हो गया, साइन फाई माइनस साइन जो रहता है किसके जोड़े, बी का मान बताइए। कॉस थीटा प्लस में कर देते हैं, माइनस में कॉस फाई कर देते हैं, प्लस ठीक समझ ना बात को। बात नहीं भाई, माइनस से गुना करेंगे तो हो ना जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा, साइन फाई माइनस थीटा, ये हो गया एबीसी का मान। अब आइए इक्वेशन पे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई, ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस मोड लगा हुआ है। तो सुनिए, डिस्टेंस कहां से ले जाना है, ओरिजिन से। कहां से ले जाना है, तो x1 y1 तो 0 रहेगा, मतलब इसको त्याग का चले, इसको छोड़ के चले। अरे a के मान हम इसको लेंगे, a के मान हम इसको, क्योंकि देखिए ये समीकरण निकला आप लोगों को भाई, ये क्या निकला, समीकरण। अरे समीकरण x से गुणक है, y का गुणक अचर पद है, a का मान b का मान अगर लेबे करेंगे, कुछ ना कुछ हम ले रहे हैं, तो x1 से गुणा करेंगे तो x1 का मान 0, तो बातें खत्म हो जाएगा। आइए
तो d बराबर हम ले लेते हैं कितना, c का मान कितना है sin फाई माइनस थीटा, मोड लगा दीजिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin फाई माइनस sin थीटा, sin फाई माइनस sin थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos थीटा माइनस cos फाई का स्क्वायर। चलिए उलंग सवाल है रे, और घुसा दिया इसमें सवाल पर, पकड़ लो उसको, 5 नंबर का भी नहीं बतियाते हैं उससे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin फाई इंटू sin थीटा। ठीक है, देखना फाई थीटा में गड़बड़ाया देखो यार, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई, a स्क्वायर प्लस माइनस 2 भी माइनस 2 cos फाई इंटू cos थीटा। तो नजर आ रहा है sin स्क्वायर पाई प्लस cos स्क्वायर फाई, एक sin स्क्वायर का प्लस cos का एक 2 ही हो जाएगा। हाँ आई जी करे वो कहानी खत्म हुआ। एक तो रास्ता सुझा sin फाई माइनस थीटा बटा में रूट अंडर एक 2 हो जाएगा, आई माइनस का 2 sin फाई sin थीटा माइनस 2 cos फाई cos थीटा माइनस 2, ऐसा लेते हैं, रुक 2 sin फाई sin थीटा माइनस 2 cos फाई cos थीटा। सुनिए ना, 2 निकाल लेते हैं माइनस 2 बाहर, गड़बड़ा रहा है सिस्टम, एक को गड़बड़ हुआ तो कहानी खत्म। लेकिन गड़बड़ तो नहीं होने देंगे, अभी तक सही होते आया है अभी तक, आप लोग अरे ध्यान देते रहिएगा। 2 माइनस माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे, अरे सुनो यो प्लस साइन फाई साइन थीटा प्लस cos फाई cos थीटा। अरे सुन तो भाई, sin a sin b प्लस cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला बताओ, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b क्या होता है, सब वैसे न करें, त्रिकोणमिति रिवीजन करके आओ, रिवीजन कर लेना, दिए थे ना 2-3 दिन पहले रिवीजन करो। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, जाओ रे बेहुदा सब करेंगे, रूट अंडर 2 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, cos फाई माइनस थीटा, cos फाई माइनस थीटा। अब क्या करना है, cos फाई माइनस, अब सुनो एगो रास्ता बुझाया, एगो रास्ता बुझाया, sin फाई माइनस थीटा, रूट अंडर 2 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस cos फाई माइनस थीटा, एगो 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, होता है क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos जैसे हाफ कर दिया, एंगल हाफ हो गया, तो भाई 1 माइनस cos थीटा मान ले इसको, हैं, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, sin फाई माइनस थीटा बटा में एक मान क्या जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 पहले से है, और 2 था कितना 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा मान फाई माइनस थीटा बाई में 2। आगे आओ sin पाई माइनस थीटा, इतने बड़ा बना देना चाहिए, बेकार पास आप तक बना दिए, कोई दिक्कत नहीं,
4 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2। अरे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, साइन फाई माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई थीटा फाई माइनस थीटा। सुन ले, अब विशेष नहीं जाएंगे, सुनो। अब इसको तुम लोग क्या कर लेगा क्या करेगा इसको तुम सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा बताते हैं। साइन 90 माइनस मतलब साइन फाई माइनस इसका तुम लोग फॉर्मूला लगाना कितना है, ऐसे इतना है ऐसे तो कौन सा तो क्या cos फाई माइनस थीटा बटा 2 ये ना मोड लगा हुआ आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। लो भाई देखो ध्यान से करो, ध्यान देंगे वीडियो में। चल इतना छोटा सवाल था, बहुत यहाँ से बना 1 2 3 यहाँ पर आया। चल 6 नंबर था देखो, फाइंड द इक्वेशन पॉइंट पे उसमें मतलब तुलना बन के हेड करेगा आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y axis drawn the point at the intersect। सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y axis। x y है, y axis के पैरेलल वो लाइन है, ये लाइन इसका इक्वेशन निकालना है। एंड ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसी पर कहीं ना कहीं पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये दो लाइन का, दो लाइन। एगो लाइन मान लेते हैं ऐसे कर देते हैं, एगो लाइन ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन। इस लाइन का जो इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है 3x प्लस y बराबर 0। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये जो जिस देखिए यहाँ जो पॉइंट को भी है x y है ना, x y लेंगे तो इसमें x y है जो पॉइंट है, इसको x को माने y माने कि x को माने माने, क्योंकि x को y मानेंगे तो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि यही हो x यही हो y। बात समझे, x को मान के मान ले, हाँ a को भी मान लेते हैं, a को भी है। सुनो ध्यान दे, अब सुनो, इस ये लाइन इस ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रहा है। ई पॉइंट जो है यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा तीनों समीकरण को संतुलित करेगा, तीनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा कि करेगा। तो दोनों समीकरण को बराबर करके h और k का मान निकाल लेते हैं, मतलब x y का मान h और k का मान होगा, निकाल लेते हैं। अब y अक्ष के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर a। जो x का मान यहाँ निकलेगा, यहाँ के x का मान वही आंसर हो जाएगा। और y अक्ष का पैरेलल है इसका समीकरण x बराबर a, x का मान जो निकलेगा वही होगा आंसर। क्या, तो दोनों समीकरण को बराबर कीजिए। समीकरण क्या, x माइनस 7y प्लस 5, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3x माइनस 21y प्लस 5 के 15 बराबर, और क्या 3x प्लस y बराबर 0। घटाएंगे कहानी खत्म। 21 है 1 माइनस 22y बराबर में 15 है, प्लस 15 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 22y बराबर माइनस 15, तो y बराबर माइनस 15 बटा माइनस 22, यानी 15 बटा 22 आ गया। x का मान कैसे निकालेंगे, रख देते हैं 3x प्लस y का मान 15 बटा 22 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस माइनस 15 बटा 22, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटा 22 66, 5 बटा माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 22। तो x का मान कितना आया माइनस 5 बटा 22, y के मान आया 15 बटा 22। उससे थोड़ी ना मतलब हमको है, हमको x से ना मतलब है। तो इसका जो हो गया इक्वेशन वो x बराबर कितना होगा माइनस 5 बटा है क्या
चलिए अगला सवाल देखिए, कितना देर हो गया देखिए इसमें 41 मिनट। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लास्ट के क्वेश्चन कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन इतना बराबर इतना थ्रो द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, y एक्सिस से मीट करा। इधर ट्रैक्टर चला है, अरे ट्रैक्टर लाइन आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन है जो इस समीकरण, इस लाइन की इक्वेशन है, जिस लाइन का समीकरण होगा ना वो इस लाइन का इक्वेशन है। अब वेयर इट मीट y से जो मीट कर रहा है, y एक्सिस पे मीट कर रहा है, ये वो दे देते हैं। इस लाइन का समीकरण क्या है, x बटा 4 प्लस y बटा 6 बराबर 1, और इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है, इस लाइन के वो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये लाइन L1 मान लेते हैं, ये लाइन L2 का आपको इक्वेशन निकालना है, L2। तो यहाँ वाला पॉइंट आपको मालूम है भाई, x में 0 होगा, y के कुछ ना कुछ होबे करेगा। इस लाइन का समीकरण निकालने के लिए रे भाई यहाँ का इस पॉइंट का मालूम है आपको, x में 0 है, y में कुछ ना कुछ है, तो y में कितना है कैसे निकालेंगे, आइडिया है कुछ क्या? अरे ये लाइन से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन को सर्टिफाई करेगा। पहले सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 1, तो 6x प्लस 4y 12 होगा 12, तो 3x प्लस 2y बराबर 1, तो 3x प्लस 2y बराबर 12। x y के मान यहाँ डालिए, y के मान निकल जाएगा। क्या x y कंफ्यूजन कर रहा है, 0 x के तो के डाल दीजिए, तो 0 3 गुने 0 2 गुने के बराबर 12, तो 2 के बराबर 12, तो के बराबर 6, तो यहाँ 0,6। तो पॉइंट देखिए, एक लाइन है, एक लाइन का एक पॉइंट 0,6 है, इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाए, इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाए तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट 4 से। तो स्लोप निकाल देंगे आराम से, कैसे निकलेगा रे, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, लाइन 1 लाइन 2 परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकाल के दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप निकाल के दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, सब के जाए इसका स्लोप निकाला जाए। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना प्लस माइनस 3x प्लस 12, तो y बराबर हो जाएगा -3 बटा 2x प्लस 12 बटा 2, तो ये जो स्लोप हो जाएगा इसका m1, स्लोप m1 -3 बटा 2, तो सुनो m1 गुना इस लाइन का स्लोप m2 मान लेते हैं, m2 बराबर -1, m1 का स्लोप कितना है -3 बटा 2 गुने m2 बराबर -1, m2 बराबर -1 खत्म 2 बटा 3, स्लोप में निकल गया इसका m2 जो है 2 बटा 3। इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 L2 क्या आएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 6 बराबर m इंटू m का मान 2 बटा 3, x माइनस x1 0, तो ये क्या आ जाएगा 3 से गुणा कर दीजिए, 3y माइनस 18 बराबर में 2x, उसको उधर लेके चलिए, ये दोनों को 2x माइनस 3y माइनस तेरा प्लस 18 बराबर में 0 है। 7 तक के था आज का टास्क, 7 तक खत्म हुआ। चलिए होमवर्क सुन लीजिए, होमवर्क जो आधा पर तनखा छोड़े हैं, आधा पर तनखा छोड़े हैं, उसको कोशिश कीजिए बनाने का, बना ही नहीं कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम बनाएंगे। दूसरा बात 8 से लेकर के 14 तक की कोशिश करना है, 8 से लेकर के सब इसी प्रकार सवाल है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद क्या चला गया, धन्यवाद नहीं सर, हाँ धन्यवाद। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।